तो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार में सरकारी नौकरी निकल गई है। देखिए HSSC के द्वारा तो नहीं निकाली गई है, डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाली गई है, लेकिन ये आपके लिए पक्की जॉब है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 20/2023। नॉन टीचिंग वैकेंसीज हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। तो ऑनलाइन आपसे आवेदन मांगे गए हैं। पहले ये एडवर्टाइजमेंट निकाली गई थी, अब इसे री एडवर्टाइज किया गया है। 7 दिसंबर सन 2023 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। लास्ट डेट है 27 दिसंबर। मैं आपको इस एडवर्टाइजमेंट की मेन बातें बता देता हूं। तो सबसे पहली पोस्ट है क्लर्क की, पे लेवल 2। बैचलर डिग्री मांगी गई है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, हिंदी या फिर संस्कृत पढ़ी हो मैट्रिक स्टैंडर्ड में, अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड, यानी कि 10वीं तक अगर आपने हिंदी पढ़ी है तो आप एलिजिबल हैं। द कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई द रिटन टेस्ट। तो आपका एक रिटन टेस्ट भी होगा एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। अभी हम नीचे देख लेंगे कि क्या रिटन टेस्ट में ये पूछेंगे। द कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई द टाइप टेस्ट। तो आपको पता है क्लर्क के लिए टाइप टेस्ट होता ही है। एट द स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट। तो ये स्टैंडर्ड है। कई बार यूनिवर्सिटी जैसे KU में अगर आप देखेंगे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पीछे पोस्ट निकली थी तो 35 वर्ड पर मिनट मांग लिए थे। तो यहाँ ठीक है कि ज़्यादातर जो होता है 30 वर्ड्स पर मिनट ही होता है इंग्लिश में और 25 होता है हिंदी में, कन्वर्टेड विद इक्विवेलेंट की डिप्रेशन ऑन कंप्यूटर। तो नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है क्लर्क की? 15। जनरल की है 1, EWS की है 1, BCA की 1, BCB की 2, SC की 3। जनरल में एक्स सर्विसमैन की है 3, BCA में एक्स सर्विसमैन की है 2, पर्सन विद डिसेबिलिटी की है 2, जिसमें से पर्सन विद डिसेबिलिटीज में बाइफर्केशन कैसे है, एक है ब्लाइंडनेस एंड लो विजन की और एक है डेफ एंड हार्ड हियरिंग की। नेक्स्ट वैकेंसी है लैब अटेंडेंट की, इसका भी पे स्केल सेम है, लेवल 2। BSc या फिर 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वही हिंदी और संस्कृत पढ़ी हो 10वीं तक। टोटल पोस्ट है 10। कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आप देख लीजिए। नेक्स्ट वैकेंसी है वर्क इंस्पेक्टर की, लेवल सेम है सैलरी का। 3 इयर्स पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन सिविल में मांगा गया है, या फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल भी चलेगा फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड। अगर ये सब नहीं है तो बीटेक की डिग्री भी चलेगी, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल किसी में भी, किसी भी कैडर में, और हिंदी संस्कृत आपने पढ़ी हो। एक ही वैकेंसी है जनरल कैटेगरी की। अगर आप रिजर्व कैटेगरी हैं तब भी आपको जनरल में अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट है ग्राउंड्समैन की, जो शुरुआती लेवल होता है DL, वो इसमें आपकी सैलरी होगी। 10th पास मांगा गया है केवल, और 2 वैकेंसी है और हिंदी या संस्कृत पढ़ी हो 10वीं तक। उसके बाद है PN की पोस्ट, इसमें भी सेम DL सबसे शुरुआती लेवल, और 10वीं पास मांगा गया है, हिंदी संस्कृत पढ़ी हो। टोटल 12 वैकेंसीज हैं। तो बहुत ही अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है सरकारी नौकरी के लिए। बस देखिए जो HSSC वैकेंसीज निकालती है विभागों में, उसमें थोड़ा दायरा बढ़ जाता है काम का आपका। यहाँ पर एक तरीके से आपका स्टूडेंट से रिलेटेड ही आपका जो है काम होगा, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ही आपका काम होगा, लेकिन है ये सरकारी नौकरी, अच्छी है। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एक बार देख लेते हैं। द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म इज अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट टू अप्लाई ऑनलाइन। द फी ₹800, 400 फॉर फीमेल एंड EWS ऑफ हरियाणा। तो देखिए वैसे तो 800 रुपये फीस है, लेकिन 400 रुपये यदि फीमेल कैंडिडेट है या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्व कैटेगरी हरियाणा का है, एंड ₹200 फॉर SC, BC, ESM और PWD कैंडिडेट के लिए, यानी जनरल के लिए हो गई 800, रिजर्व कैटेगरी के लिए हो गई 200, EWS रिजर्व कैटेगरी के लिए हो गई 400 और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 400। मे बी डिपॉजिटेड आइदर थ्रू नेट बैंकिंग। तो ऑनलाइन आवेदन मांग रहे हैं तो ऑनलाइन ही आपको फीस पे करनी होगी, नेट बैंकिंग या फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी। अगर आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सभी के लिए अलग से आपको फीस पे करनी होगी। द नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन चार्जेस विल बी एक्स्ट्रा। वो तो होते नहीं है वैसे तो, अगर होंगे तो वो भी आपको पे करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन फीस पे करने के अगर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हैं तो वो भी आपको पे करने होंगे 800 के अतिरिक्त। इफ द कैंडिडेट अप्लाइज फॉर मोर देन 1 पोस्ट, ही सी इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द फीस सेपरेटली। मैं आपको बता चुका हूँ, और अलग से आपको फॉर्म भरना होगा अगर एक से अधिक आप पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं। फॉर ईच पोस्ट एंड अप्लाई सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म। द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। 7 दिसंबर से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे, 27 लास्ट है।
लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ फीस भी वही है जो फॉर्म की है। इफ द कैंडिडेट क्लेम्स मार्क्स फॉर सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग विल बी अपलोडेड अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट। तो देखिए सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी यहाँ पर है वही हरियाणा सरकार के जो कंडीशंस हैं 5 नंबर सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के एनेक्सर 3 आपको भर के अपलोड करना होगा, भी मैं आपको नीचे दिखा दूंगा। ये एडवर्टाइजमेंट भी आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल जाएगी। कंसेशन इन एप्लीकेशन फीस एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट ऑफ हरियाणा ओनली। तो ये बात आप ध्यान रखें जो मैंने अभी आपको यहाँ फर्स्ट पॉइंट में बताई थी। तो रिजर्व कैटेगरी जो है ये जितनी भी ये केवल हरियाणा की ही मान्य है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको जनरल माना जाएगा। कंसेशन इन एप्लीकेशन फीस एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट ऑफ हरियाणा ओनली, ये ध्यान रखें हरियाणा के कैंडिडेट के लिए ही है। द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट नॉट टू फिल एनी ऑफ द पोस्ट, ये हर एक एडवर्टाइजमेंट में लिखा होता है कि कुछ भी चेंजेस ये लोग कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़ाई या घटाई जा सकती है नंबर ऑफ वैकेंसीज। रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट विल बी फॉर हरियाणा रेसिडेंट ओनली एज पर द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये भी आपको बता दिया मैंने अभी आपको कि केवल हरियाणा के वासी के लिए ही रिजर्वेशन होता है। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो जनरल कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं उत्तर प्रदेश के तो आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं हरियाणा में। फी वंस डिपॉजिटेड इज नाइदर ट्रांसफरेबल नॉर रिफंडेबल एडजस्टेबल। तो एक बार अगर आपने फीस पे कर दी तो आपको वापस नहीं मिलेगी चाहे आप एग्जाम देने ना जाएं। द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट आर अवेलेबल एट लिंक। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया भी मैं आपको नीचे बता दूं, क्वालिफिकेशन में आपको बता चुका हूं कि कैसे कैसे आपके टेस्ट होंगे, वो अभी मैं आपको नीचे बता देता हूं। द डिग्रीज ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन मोड कोरस्पोंडेंस मोड मस्ट बी अप्रूव्ड बाय AICTE UGC नाउ DEB प्रूफ ऑफ द सेम बी एनक्लोज। तो ये तो जितनी भी जैसे KU से अगर आपने की हो कोरस्पोंडेंस से या फिर डिस्टेंस से तो वो तो वैसे मान्यता प्राप्त होती है। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से पता कर लें कि वो अप्रूव्ड है क्या नहीं, AICTE से वैसे होती है। गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग फोटोग्राफ सिग्नेचर, ये जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये सारी गाइडलाइंस बताई जाएगी कि फोटोग्राफ का साइज़ क्या होना चाहिए, डायमेंशन क्या होनी चाहिए, ये यहाँ पर भी दिया गया है। तो आप इसे एक बार देख लेना कि जो डायमेंशन साइज मांगा गया है फोटोग्राफ का सिग्नेचर का तो वो आपको कंप्लाई करना है, वैसे ही आपको अपलोड करना है, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली चेक ऑल द डिटेल्स बिफोर फाइनल फी डिपॉजिट। तो फॉर्म भरने के बाद दोबारा से आप एक बार जरूर चेक कर लें क्योंकि बाद में आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, तभी आप फीस डिपॉजिट करें। कैंडिडेट आर एडवाइज टू बी इन टच विद न्यूज इवेंट्स ऑन द वेबसाइट, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। अदर इन्फॉर्मेशन विल ऑल्सो बी सप्लाइड ऑन कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो आपको रेगुलरली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट करनी है एग्जाम फॉर्म फिल करने के बाद, और आपको मोबाइल नंबर वही देना है जो आपके पास है क्योंकि उस पर भी आपको इन्फॉर्मेशन समय समय पर दी जाएगी। आफ्टर रजिस्ट्रेशन एन ऑटोमेटिक जनरेटेड यूजर ID विल बी शोन ऑन द वेबसाइट। यू आर एडवाइज टू कीप यूजर ID रेफरेंस नंबर एंड पासवर्ड सीक्रेटली। तो जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तो आपको यूजर ID पासवर्ड मिल जाएगा, उसका प्रिंट आउट आप अपने पास रखें फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ताकि कई बार क्या होता है कि हम प्रिंट तो निकालते नहीं, मोबाइल में मैसेज रखते हैं तो मोबाइल में हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो डिलीट हो जाए, तो आपको बाद में दिक्कत ना है तो प्रिंट निकाल लें अपने पास। इन द इवेंट ऑफ शेयरिंग ऑफ पासवर्ड कैंडिडेट शैल बी सोली रिस्पॉन्सिबल। तो आपको अपना वो आपको पता है पासवर्ड किसी के साथ चाहे किसी भी चीज़ का पासवर्ड हो किसी के साथ शेयर ना करें। इन द इवेंट ऑफ फॉरगेटिंग ऑफ पासवर्ड द सेम कैन बी रिट्राइव्ड बाय द कैंडिडेट ऑन रिप्लाइंग द क्वेरीज बाय द सिस्टम ऑन द लिंक फॉरगॉट पासवर्ड। ये आपको पता है अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड पर आप क्लिक करेंगे तो आपका रिकवर हो जाएगा। कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना इतना, तो मैंने अभी आपको बताया है ऊपर कि ये एडवर्टाइजमेंट दोबारा से निकली है। तो जिन्होंने पहले अप्लाई किया था एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2022 और 2/2023 नीड नॉट टू अप्लाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पहले अप्लाई कर चुके हैं उन्हें दोबारा से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हाउएवर दे मस्ट चेक द लेटेस्ट क्वालिफिकेशन एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया। बस इस बात का आप ध्यान रखें कि जब आपने पहले अप्लाई किया था हो सकता है उस वक्त कुछ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, क्वालिफिकेशन कुछ और रखी गई हो और इस वक्त अब कुछ और रखी गई हो, तो आप जो है क्वालिफिकेशन जरूर चेक कर लें। एज लिमिट 18 से 50 साल, तो एज लिमिट काफ़ी अच्छी है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग है जो आपको अगर आप सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के तहत मार्क्स क्लेम करना चाहते हैं तो ये आपको भर के अपलोड करना होगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की, कैसे आपका एग्जाम होगा। सबसे पहले बात करते हैं क्लर्क की पोस्ट के लिए। टाइप टेस्ट ऑन कंप्यूटर, तो टाइप टेस्ट होगा आपका 35 मार्क्स का, 35 मार्क्स। अब देखिए अगर मिनिमम
स्पीड कितनी होनी चाहिए 30। अगर आप 30 ले आते हैं तो पास हो जाएंगे और 30 ही मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर 31 स्पीड आती है तो 31, मैक्सिमम 35 स्पीड तक है। तो अगर आप 35 स्पीड ले आते हैं तो आपको 35 मार्क्स मिल जाएंगे। और हिंदी में भी आप देख लें मैक्सिमम 25 है, तो 25 आते हैं, तो अगर आपकी स्पीड हिंदी में 25 आती है तो 30 आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी स्पीड 30 आती है तो 35 मार्क्स मिलेंगे। इफ अ कैंडिडेट हैविंग टाइप स्पीड इन पॉइंट्स दैट इज 30.2 देन ही शी मे बी अवॉर्डेड मार्क्स एज 30.2। अगर आपकी स्पीड फ्रैक्शंस में आती है तो मार्क्स भी उसी अनुसार आपको दे दिए जाएंगे। जैसे 30.2 स्पीड है तो 30.2 मार्क्स इन इंग्लिश। एंड सिमिलरली इफ टाइप स्पीड इन हिंदी इज 25.3, अगर आपके हिंदी में 25.3 स्पीड आती है तो आपको 30.3 उसी प्रोपोर्शन में आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। इफ अ कैंडिडेट हैविंग टाइप स्पीड लेस देन 30 इन केस ऑफ इंग्लिश टाइप टेस्ट एंड लेस देन 25 इन हिंदी विल बी कंसिडर डिस्क्वालीफाई। तो मैंने आपको बता दिया मिनिमम स्पीड जो है इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 25 आनी चाहिए, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कैंडिडेट मस्ट क्लियर टाइप टेस्ट इन एनी वन लैंग्वेज आइदर इन इंग्लिश और हिंदी। तो आपको दोनों ही लैंग्वेज में टेस्ट नहीं देना है, वो आपकी इच्छा है कि आप इंग्लिश में देना चाहते हैं हिंदी में, किसी एक में आपको देना है। रिटन टेस्ट, तो देखिए कई बार कमेंट में मुझसे पूछे जाते हैं ऐसे क्वेरीज कि दोनों ही टेस्ट क्वालिफाई करने जरूरी है क्या टाइप टेस्ट में, तो आप वीडियो पूरे नहीं देखते हैं शायद, इसलिए पूछते हैं। मैं वीडियो में ज़्यादातर सभी जानकारी आपको दे देता हूँ। रिटन टेस्ट होगा उसके बाद आपका 40 मार्क्स का। उसमें क्या होगा, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, हिंदी, मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, रीजनिंग और कंप्यूटर नॉलेज भी आपसे पूछी जाएगी। और सिलेबस किस लेवल का होगा, ग्रेजुएशन लेवल तक का होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग भी मार्क्स भी आपको लाने होंगे 50%। और अगर आप शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के हैं तो 47.5% मार्क्स आपको लाने होंगे। और डोमेन नॉलेज एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी, यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो क्लर्क का काम होता है, या फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी कह लीजिए, वो भी आपसे पूछा जाएगा 20 मार्क्स का। सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 5 मार्क्स जो हरियाणा के रूल्स हैं वो आपके सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के भी 5 मार्क्स यहाँ पर रखे गए हैं। इस प्रकार आपके हो गए 100 मार्क्स। सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का अगर आपको नहीं पता है कि जैसे घर में जॉब नहीं है तो भी मार्क्स मिलते हैं, 2.5 हो गए, पहले 5 थे, तो भी मैं आपको नीचे भी पढ़ के बता दूंगा। उसके बाद लैब अटेंडेंट रिटर्न टेस्ट होगा, इसमें 70 मार्क्स का। जनरल नॉलेज, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, एनसीईआरटी का सिलेबस होगा अप टू 12th स्टैंडर्ड, इस बात का आप ध्यान रखें। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वही 50 और 47.5% फॉर एससी। प्रैक्टिकल टेस्ट होगा इसमें, प्रैक्टिकल इन रेलेवेंट लैब एंड वे ऑन लैब। तो लैब में आपका टेस्ट होगा 25 मार्क्स का, आप एक बार पढ़ लें क्या क्या होगा। प्रोसीजर एंड गुड प्रैक्टिसेस, सेफ्टी प्रिकॉशंस, ये सारी चीज़ें आपकी जांची जाएंगी। वही सोशो इकोनॉमिक के यहाँ पर भी 5 इस प्रकार हो गए 100। वर्क इंस्पेक्टर रिटर्न टेस्ट होगा, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जिस भी विंग से हैं आप, और 75 मार्क्स का होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी यहाँ पर सेम रखा गया है। क्वालिफिकेशन मार्क्स, अच्छा यहाँ पर क्वालिफिकेशन के मार्क्स है 10 मार्क्स, 5 मार्क्स फॉर द कैंडिडेट हैविंग 50% एंड लेस देन 60% मार्क्स इन पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, और 10 मार्क्स फॉर द कैंडिडेट हैविंग 60% मार्क्स एंड अबव इन पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सिविल। तो इस प्रकार से आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। स्किल टेस्ट के भी प्रैक्टिकल जो होगा आपका उसका 15 मार्क्स और सोशो इकोनॉमिक के 5, इस प्रकार हो गए 100। ग्राउंड्समैन का क्वालिफिकेशन के, मैट्रिक के 50 मार्क्स, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो तो होनी ही चाहिए। और अगर आप 10+2 हैं और अबव हैं तो 55 मार्क्स आपको पूरे पूरे दे दिए जाएंगे। एक्सपीरियंस के यहाँ पर रखे गए हैं 3 मार्क्स पर कंप्लीटेड ईयर एज ग्राउंड्समैन। अगर 1 साल आपने ग्राउंड्समैन का काम किया है तो 3 मार्क्स मिल जाएंगे। इन द पे नॉट लेस देन मिनिमम वेजेस ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि मिनिमम जो इनका स्केल है हरियाणा सरकार का उससे नीचे पर काम ना किया हो तभी मिलेंगे। और मैक्सिमम 15 मार्क्स मिलेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपने 5 साल काम किया तो 5 दिया 15, 5 × 3 15 मार्क्स ही मिलेंगे। अगर आपने 6 साल काम किया तो आपको 18 मार्क्स नहीं मिलेंगे, 6 × 3 18 नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम 15, ये मतलब है। प्रैक्टिकल टेस्ट होगा 25 नंबर का और सोशो इकोनॉमिक के 5। इन केस ऑफ कैंडिडेट्स ब्रैकेटिंग इन फाइनल मेरिट स्कोर लिस्ट द एल्डर वन इन एज विल बी सीनियर इन मेरिट। अगर 2 कैंडिडेट के मार्क्स बराबर आ जाते हैं तो सीनियर इन एज को प्राथमिकता दी जाएगी जॉब देने में। अब बात करते हैं पीएन की। रिटर्न टेस्ट होगा 60 मार्क्स का, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, हिंदी सिलेबस अप टू मैट्रिक लेवल का होगा। डोमेन नॉलेज एंड ऑफिस वर्क एफिशिएंसी टेस्ट भी 10 मार्क्स का होगा। क्वालिफिकेशंस, इसमें देखिए कुछ कह नहीं सकते क्या पूछेंगे, डोमेन नॉलेज एंड ऑफिस वर्क एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें एक तरीके से आपसे जो जॉब रिलेटेड वर्क होता है वो आपसे पूछ सकते हैं। क्वालिफिकेशन 10 मार्क्स। अब क्वालिफिकेशन के भी मार्क्स हैं, 12वीं पास हैं तो 5 नंबर, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो 5 नंबर, यानी कि जितनी ज़्यादा आपकी क्वालिफिकेशन है उतना आपको फ़ायदा होगा। एक्सपीरियंस
3 मार्क्स पर कंप्लीटेड ईयर एसपीएन, जैसे मैंने अभी आपको ग्राउंड्समैन के लिए बताया था वैसे ही सेम यहाँ पर है, मैक्सिमम 15 मार्क्स मिलेंगे। सोशो इकोनॉमिक के यहाँ पर भी 5 मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं सोशो इकोनॉमिक के कैसे मिलेंगे। नो पर्सन फ्रॉम अमंग द एप्लीकेंट्स फादर मदर, तो अगर घर में किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं है, चाहे पहले भी ना हो, अगर पहले थी तब भी नहीं मिलेंगे। अगर आपके घर में किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ऑर्फन विडो को भी। और इफ द एप्लीकेंट इज द फर्स्ट और द सेकंड चाइल्ड एंड हिज फादर हैड डाइड बिफोर द एप्लीकेंट हैड अटेन्ड द एज ऑफ 15 ईयर्स, अगर आप 15 साल होने से पहले जो है पिताजी गुजर गए तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है, तो मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें बता दी हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो भी नॉन टीचिंग वैकेंसीज ढूंढ रहे हैं, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।